बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हमने लेसन नंबर 12 करना है जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का, जो कि है थेरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में, हमने देखी थी कॉग्निटिव थेरी या कॉग्निटिव अप्रोच, और इस लेक्चर में हमने देखना है साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फ्रॉड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। बेसिकली सबसे पहले ये जो सारा लेक्चर है ये फ्रॉड जो थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ना, इनके साथ कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है। डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो भी आए थे बाद में, उन्होंने उनके साथ इस थ्योरी के साथ उनकी क्या सिमिलैरिटीज थी और उनकी फाइंडिंग्स में कौन कौन सी डिससिमिलैरिटी थी, वो डिसएग्री किन बेसिस पे फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पर करते थे। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी थी। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले हमने कोर्सेज किए हैं साइकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में हमने कर लिए थे। लेकिन हम फिर से मैं आपको एक थॉरली बता देती हूँ कि फ्रॉड बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ अ चाइल्डहुड स्टेज इन विच द प्लेयर सीकिंग कैटेगरी द इड बिकम फ्रॉड। जो इसने इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद आई रिमेम्बर दैट लिबिडो, एक जो हमारी इंस्टेंट एनर्जी होती है जो हमें कोई भी काम करने की तरफ राग़िब करती है, उसे कहते हैं लिबिडो एनर्जी। उसको लिबिडो कहते हैं। साइकोसेक्सुअल एनर्जी उसे कहा जाता है। वो ड्राइविंग फोर्स होती है कोई भी बिहेवियर कंटिन्यू करने की तरफ, उस पे बेस करती है। सबसे पहले क्या था, सी फैमिली डायनामिक्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एट अ सबकॉन्शियस लेवल एंड दिस लीड द डेवलपमेंट ऑफ अ इंटरनल जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फ्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट एट डिफरेंट स्टेज. Gender role developed as a result of a resolution process of conflict at phallic stage. Feeling of rivalry and hatred develop against the father at this stage. ये उस बात की यहाँ ये वो बात कर रहे हैं जहाँ ओडिपस कम्प्लेक्स कहा जाता था। अगर एक बॉय है वो उसका अपनी माँ की तरफ ज्यादा रुझान, इसको कहते हैं ओडिपस कम्प्लेक्स। ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ये कहता है राइवली हो जाती है, फादर को वो हेट करना स्टार्ट हो जाता है कि फादर हेट नहीं करता, मतलब थोड़ा सा उससे दूर रहना स्टार्ट कर देता है। फादर इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ कनक्यूरेबल, दिस लीड टू अ कन्फ्लिक्ट. दिस डिफेंस mechanism of identification is used to resolve the conflicts. This gender identification lead to a sex type behavior and develop of gender roles. Absence of pairing particularly in the same sex. अब यहाँ वो बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा एक लड़का जिसका फादर नहीं है उसमें जिसका फादर नहीं है उसमें ये थोड़ी सी डेवलपमेंट नॉर्मल से थोड़ी सी हटके होगी। स्टीवन एंड ब्लैक की जो इन्होंने यहाँ रिसर्च या उनका जो एक्सपेरिमेंट था या उनकी जो फाइंडिंग्स उन्होंने शेयर की हुई हैं, बॉयज विद एब्सेंट फादर अराउंड द ओडिपल स्टेज शो लेस सेक्स टाइप बिहेवियर। ओडिपल कम्प्लेक्स या ओडिपल स्टेज मैं बता रही हूँ, ओडिपल कम्प्लेक्स जो है वो ये था कि अगर सेम सेक्स की तरफ ज्यादा रुझान और जो सेम सेक्स की तरफ रुझान नहीं होता और जो अपोजिट जेंडर है उस अगर आपके पेरेंट्स में जो अगर आप एक लड़का है उसका माँ की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान होगा, अपने जो फादर को वो थोड़ा सा दूर रहेगा, वो उनकी तरफ ज्यादा माइल नहीं होगा, उनसे ज्यादा अटैच नहीं होगा। जेंडर डेवलपमेंट कैरन हर्नी पर्सपेक्टिव, ये एक साइकोलॉजिस्ट थी। कैरन हर्नी री-एग्जामिन्ड सम ऑफ द फ्रॉड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल्दो शी रिमेन्ड विद इन द साइकोएनालिटिक पैराडिग्मा। शी एक्सेप्ट द रोल ऑफ अनकॉन्शियस एज ड्राइविंग फोर्स। वो जो लिबिडो एनर्जी होती है, लिबिडो, वो इस बात पे फ्रॉड के साथ एग्री करती थी। शी डिसएग्री फ्रॉम फ्रॉड ऑन जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. She differed from Freud on the concept of envy in family, their feeling of inferiority and masculinity complex whereby female express masculine attitude and behavior. यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जो फ्रॉड के कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े से फीमेल्स से हटके थे, थोड़े से उनके इस तरह के कॉन्सेप्ट थे कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से थोड़ा सा जलती हैं, और इस किस्म के कॉन्सेप्ट से आप जब इस पूरे पैराग्राफ जो नीचे सारा लिखा हुआ है ये जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी सही से। ये पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलें। शी डिफर्ड फ्रॉम फ्रॉड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवी इन फैमिलीज। एनवी इन फैमिलीज मतलब जो फैमिलीज में दुश्मनी होती है, देयर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड मस्कुलिनिटी कम्प्लेक्स। क्यों इन्फीरियरिटी होती है और मस्कुलिनिटी मतलब मर्दों का ज्यादा कंट्रोल, वेयर बाय फीमेल एक्सप्रेस मस्कुलिनिटी एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। क्योंकि कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो कि अपने घरों में कुछ घरों में फीमेल्स का भी ज्यादा अमल दखल होता है, वो ज्यादा पावर शो करती हैं। शी आल्सो डिफर्ड ऑन फ्रॉड हिमसेल्फ दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड सिग्निफिकेंस दैट ही अटैच्ड टू अ रोल ऑफ अ बायोलॉजिकल फोर्सेस। उन्होंने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल फोर्सेस भी होती हैं जो कि जेंडर डेवलपमेंट में किरदार प्ले करती हैं। शी आर्ग्यूड दैट envy in that family have against males some symbolic and did not emerge out of a desire to physically match them. Instead, she
Instead it represents a desire to attain a social prestige and position that man enjoy. उन्होंने ये कहा था कि ये बात नहीं है कि वो उनसे थोड़ा सा, ये जो इनवी आ रहा है, दैट इनवी मीन्स सम काइंड ऑफ हेटेड या फिर दुश्मनी टाइप इसका मतलब निकलता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि जस्ट फिजिकली उनको मैच करने के लिए या फिर उनके खिलाफ औरतों की जो होती है ना हेटेड या फिर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, यानी पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल जो आपने पढ़े थे सोशल साइकोलॉजी में, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक सेट ऑफ सोसाइटी होते हैं, सोसाइटी में ऐसे बन जाते हैं रोल्स। तो वो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स वो हम सोशल प्रेस्टीज और पोजीशन हासिल करने के लिए भी ऐसा फीमेल्स शो करती हैं। शी hypothesized that man envy woman ability to reproduce, womb envy according to horny man seek and struggle for achievement because they are trying to overcompensate for the lack of ability to reproduce। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि फ्रॉइड की तो अपने कॉन्सेप्ट, इनको ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि जो मैन है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इस बात को खत्म करने के लिए वो मेहनत करते हैं और इस चीज को वो ओवर कंपनसेट करने के लिए कि उनमें एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो अपना नाम बनाते हैं, सोशल प्रेस्टीज और पोजीशन बनाते हैं। ये इनके हर के अपने कॉन्सेप्ट्स थे। मैंस फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट रिजल्ट इन अटेम्प्ट टू वीकन वुमन एंड लीव वुमन विद फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड सिक्योरिटी। ये कह रही हैं कि मैन जो होते हैं वो जानबूझकर लड़कियों को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनके अपने कॉन्सेप्ट्स थे। बहुत ही सिंपल है, जो इंपॉर्टेंट था मैं उन्हें हाईलाइट कर दिया है। कॉन्टेम्परेरी साइकोडायनामिक थ्योरी, अब वो बात करें यहाँ पे जो फेमिनिज्म था यहाँ पे एमर्ज हो गया था, और यहाँ पे फ्रॉइड ने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो उनके अपने कॉन्सेप्ट्स थे और उनके बिहाफ पे बहुत से साइंटिस्ट ने आके उनसे डिसएग्री किया और एग्री किया। अब वहाँ नीचे वो उन साइंटिस्ट की हम बात करें, सॉरी मैं साइंटिस्ट कह देती हूँ, साइकोलॉजिस्ट की बात करने लगे हैं। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, इट हैज अ रूट इन द वर्क ऑफ अ फ्रॉड, जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड फेनोमेना। वो कहते थे कि ये जेंडर जो होती है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होती, बल्कि चाइल्डहुड बिहेवियर्स, इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये जेंडर डिफाइन करते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट लीड टू द जेंडर रोल दैट वी अडैप्ट एंड प्ले। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में होता है एड ईगो, सुपर ईगो, और फिर लिबिडो एनर्जी होती है जो एक इंस्टेंट होती है, किसी भी बिहेवियर की तरफ हमें इंस्टेंट करती है। वो एक एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम उसकी तरफ मूव ऑन करती हैं, कोई भी बिहेवियर हम शो करते हैं। दिस एक्सपीरियंस लीड टू अ जेंडर इनइक्वालिटी, दिस सिचुएशन इज रिजल्ट ऑफ अ मेल डोमिनेट सोसाइटी। Yeah, Nancy Chodrow, a sociologist, and Alan S. Chick, a psychologist, developed their version of new psychodynamic thoughts, which is quite different from the traditional Freudian approach. अब Nancy Chodrow theory क्या थी, वो क्या डिस्क्राइब करती थी? She described pre-Oedipal stage where children identify with their mothers. Pre-Oedipal stage क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं, प्री-ऑडिपल स्टेज में बच्चे माँ से ज़्यादा क्लोज होते हैं, बिकॉज बाप तो काम के लिए चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो माँ से थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। गर्ल चाइल्ड कीप एसोसिएशन विद मदर टू बिकम अ फेमिनाइन। लेकिन यहाँ पे मसला कब आ जाता है कि लड़कियां तो चलो जब तक वो माँ के साथ रहती हैं क्योंकि उनकी जेंडर सेम है। यहाँ जो नीचे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ यही बातें लिखी हुई हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए लेटर ऑन जेंडर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनकी और उनकी माँ की सेम सेक्स है, सेम सेक्स है, और उनके लिए जब वो बड़ी हो जाती हैं तो क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से जो कुछ सीखा होता है वो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन जब यही बात मेल्स के पर्सपेक्टिव में आ जाती है, जब एक बॉय के लिए आ जाती है, तो उसमें उसको फिर उसकी जेंडर डेवलपमेंट की जब लेटर ऑन स्टेजेस आती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा, एज अपोज टू द फ्रॉडियन एम्फेसाइज ऑन द मेल एंड फीमेल परसेप्शन ऑफ ऑटो anatomical differences, she believed in the impact of her children's early experience with their mother. She proposed the idea of the significance of pre-Oedipal period that occur in early childhood period to the onset of a Oedipus complex. Oedipus complex वही होता है जो मैं भी बता रही हूँ कि जो सेम जेंडर है उसके साथ थोड़ी सी अदावत शुरू हो जाती है। मतलब अदावत ऐसा नहीं कि वो हेट करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है। जबकि सॉरी मैं फिर ऑपोजिट कह गई हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। ऑडिपस कम्प्लेक्स में होता क्या है कि आपकी जो सेम है, सेम जेंडर के साथ अगर एक बॉय है उसकी अपने फादर के साथ थोड़ा सा वो दूर होना स्टार्ट हो जाता है, और जो ऑपोजिट जेंडर है उसकी तरफ ज्यादा माइल होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज ऑडिपस कम्प्लेक्स। शी प्रपोज दैट द कोर्स ऑफ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल वाज डिफरेंट. व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज दैट फैक्ट is more, it is not all children are mothered by a woman. Women only do not have the ability to infant care. However,
मोस्ट नर्चरिंग इज प्रोवाइडेड बाय मदर एंड वुमन। यहाँ इन्होंने जनरल बातें लिखी हुई हैं, हम मेन बात पे चलते हैं। अ परसेप्शन ऑफ अ जेंडर डिफरेंस स्टार्ट इमर्जिंग व्हेन चाइल्ड बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। ये मैं वही बात बता रही हूँ जो मैंने ऊपर बताई थी, वो इन्होंने इंग्लिश में लिखी। दिस प्रोसेस इज ईजियर फॉर द फीमेल चाइल्ड सिंस शी हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड विद द मदर एंड नाउ दिस आइडेंटिफिकेशन हैज टू गेट ओनली स्ट्रॉन्गर। कि जब एक फीमेल बच्ची बड़ी होती है तो उसके लिए ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज नहीं होती, उसके लिए जेंडर डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते उसके माइंड में। जबकि हाउएवर द बॉय हैव अ tougher task at hand, having lived in the mother-centered world and having already identified with her, they have to develop an identity to separate from the mother। जब उसने बड़ा होना है तो उसने एक मेल की तरह बड़ा होना है, ठीक है, वो मेल है, वो फीमेल नहीं है, तो उसके फिर उधर उसकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी हो जानी है, इसलिए उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। I'm sorry. The gender similarity between mother and daughter and their difference from son affects emotional closeness. Researchers has confirmed that the son and daughter are different in emotional closeness. वो इमोशनली क्लोज तो होते हैं लेकिन उनकी स्टेजेस डिफरेंट होती हैं। ये थोड़ी सी बातें लिखी हुई थी, बाकी आप एक दफा खुद पढ़ना तो आपको सही समझ आ जाएगा। एंटीगोन फेज ऑफ कैस्टिक थ्योरी। एंटीगोन फेज की हम बात करने जा रहे हैं। कैस्टिक हैज बोरोड द कैरेक्टर ऑफ एंटीगोन फ्रॉम सोफोकल। ये एक ग्रीक प्ले था जिसमें एक जो एंटीगोन होती है, एंटीगोन वो जो कैस्टा एंड ओडिपस की डॉटर होती है, ये एक प्ले है, आप गूगल करना तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। तो जो एंटीगोन थी वो इनकी बेटी थी जो कैस्टा एंड ओडिपस की, और जो इनकी फैमिली थी बेसिकली, ये प्ले के बारे में बता रही हूँ मैं, जो मुझे समझ आई है प्ले के बारे में। देन मैं थोड़ा सा गूगल सर्च की थी कि जो इनकी फैमिली होती है वो पेट्रियार्कियल फैमिली होती है, मतलब यहाँ मर्दों की ज़्यादा चलती है, बल्कि इतनी ज़्यादा चलती है कि दे टेक वुमेन्स देयर एज देयर पोसेशन। यहाँ ये उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वुमेन्स को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे उन पे कब्जा किया हो उन्होंने, ठीक है। तो ओडिपस की जब आइज चली जाती हैं तो उसकी जो बेटी होती है वो अपना, देखिए, एंटीगोन वाज ओडिपस केयर टेकर, कंपेनियन एंड अ गाइड। आफ्टर ओडिपस डिस्ट्रॉयड हिज आइज, एंटीगोन डिवोटेड हर लाइफ एंड फ्रीडम टू द केयर ऑफ हर फादर एंड सैक्रिफाइड फॉर हिम। ओडिपस the height of her devotion as his right. Castick used the same scenario to explain the personality development and male up of man and woman. Castick acknowledged the usefulness of application of the legend of Oedipus in Freudian theory, but disagree with the way he treated women in his concept of female Oedipus complex. यहाँ फिर वो बता रहे हैं कि उनकी फैमिली कैसी थी, और इस फैमिली में था कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी और दो सोसाइटी इन विच मैन आर बॉर्न, ग्रोन एंड डिवेल्प्ड एंड ग्रांट पावर टू देम इन दी सोसाइटी। कि सोसाइटी में उनको ही पावर दे दी जाती है एज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। मैन टेक वुमेन एज देयर पोसेशन, वुमेन ऑन द अदर हैंड आर बॉर्न एंड डिवेल्प इन सच अ मैनर दैट दे कंसिडर देमसेल्फ। जबकि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो भी खुद को ऐसे कंसिडर करती हैं कि दैट से वो इसलिए ही पैदा हुई हैं कि मैन उन पर कब्जा कर सके, मैन उनको पोसेस कर सके। देयर पोजिशन इज ऑलवेज दैट ऑफ अ सब सर्वेंट्स ऑफ मैन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड in their personality, makeup and life. As Oedipus' dilemma become a symbol of a dilemma of the son, so might that of Antigone be considered representative of the inevitable fate of the good daughter in the patriarchal family. It is not possible for many men and women to resolve these conflicts because the society are formed and structured in such a manner that they maintain a constant state of male power and autonomy on one hand and female subservience on the other. As a consequence, men treat women not as independent people but as extension for themselves. यहाँ वो बता रहे हैं कि पेट्रियार्कल फैमिली की वजह से मैन कैसे बिहेव करती हैं औरतों के साथ। देन यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इन रिसर्च ऑन फैमिली वायलेंस जॉनसन conclude that the cause underlying indulgence of some men in family violence is the feeling that they have a right to do so। कि एक फैमिली वायलेंस की वजह ये होती है कि उनको बचपन से सिखा दिया जाता है कि उन्हें ये इस बात ऐसा काम करने का उन्हें हक दिया गया है, और उनको जब बचपन से ये बात ज़हन में होती है कि मारना है अगर किसी फीमेल को, अगर वो फीमेल वायलेंस कर रही हैं, फैमिली वायलेंस कर रहे हैं, बच्चों को मारें, तो उनको ये उनके दिमाग में ये होता है कि इस बात का उन्हें हक हासिल है। होप सो आपको समझ आ गई हो। मैंने जितना आसान करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, मैं जितना आसान कर सकती थी उतनी आसान करने की मैंने कोशिश किया। सॉरी मैं थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब है तो आज बार थोड़ा स्टॉप हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, कंफ्यूज हो रही थी। होप सो अगले लेक्चर में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।